नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, सेना में 4 साल की नौकरी खत्म होने के बाद युवाओं को मौका देगा यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा के 4 साल बाद यूपी सरकार पुलिस और अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता देगी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी। इस योजना को अग्निपथ कहा जाता है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई है। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, परिवार के अंदर अब सिर्फ 6,000 में प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश में ब्लड रिलेशन में होने वाली रजिस्ट्री पर कोई भी स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। मात्र 5,000 के स्टाम्प पर रजिस्ट्री होगी और 1,000 प्रोसेसिंग फीस होगी। योगी सरकार आपको बता दें, योगी सरकार ने कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। योगी सरकार ने अब अपनों के नाम संपत्ति करने के लिए गिफ्ट डीड में 6,000 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की है। सरकार ने इस कैटेगरी के मुताबिक परिवार के अंदर माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, वधू, पुत्र दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र पुत्री का बेटा बेटी आएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, अब 6,000 रुपए में करें अपनों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड में 5,000 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान कर दी है। इसके अलावा 1,000 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क भी देना होगा। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में इस योजना का लाभ 6 महीने के लिए मिलेगा। दान विलेय के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा आएंगे। छूट का लाभ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा। छूट के बाद राजस्व व रजिस्ट्री पर पड़ने वाले अभाव प्रभाव का अध्ययन कर समय सीमा 6 माह से आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। सरकारी अस्पताल के लिए मुफ्त जमीन करेंगे दान तो योगी सरकार देगी आपका नाम, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। संपन्न नागरिक अगर समाज में रुचि लेगा तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं गरीबों तक आसानी से पहुंच सकेंगी। यदि आप अपनी जमीन सरकारी अस्पताल बनवाने के लिए दान देंगे तो वह आपके पुरखों के नाम से जाना जाएगा। अस्पताल के लिए मुफ्त में जमीन देने वाले व्यक्ति की पसंद पर ही अस्पताल का नाम रखा जाएगा। अभी सरकारी अस्पताल बनने के लिए जमीन मिल पाने में काफी कठिनाई हो रही है। कई बार जमीन न मिलने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल का भवन नहीं बन पाता है। अब स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों को जो अस्पताल बनाने के लिए मुफ्त में जमीन देंगे उनकी पसंद से अस्पताल का नाम रखेगा। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जोर दे रहे सीएम योगी, ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं को बेहतर करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खास जोर दिया जा रहा है। एक तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने औचक निरीक्षणों के सहारे अलग अलग जिलों के अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए विभागीय अफसरों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को सीएम आवास पर हुई टीम 9 की बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के बेड़े में और बढ़ोतरी आवश्यक है, लिहाजा सभी मोबाइल मेडिकल वैन क्रियाशील रहे। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की चिकित्सा संस्थानों में ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं को और बेहतर किए जाने की जरूरत है। लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की ट्रॉमा क्षमता को और बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नव स्थापित मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सुविधाओं को बेहतर रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज होगा योग शिविर व शैक्षिक कार्यशाला का शुभारंभ। सीएम योगी के मार्गदर्शन में होगा 7 दिवसीय आयोजन। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और महायोगी गोरखनाथ योग संस्थान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले 7 दिवसीय योग शिविर और शैक्षिक कार्यशाला की शुरुआत बुधवार से होने जा रही है। इसका समापन योग दिवस यानी 21 जून की सुबह समारोह पूर्वक योग के साथ होगा। गौरक्षा पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इसे लेकर दोनों संस्थाओं की ओर से
तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शैक्षिक कार्यशाला महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक प्रतिभाग करेंगे। इस बार की कार्यशाला नई शिक्षा नीति को समर्पित है। इसमें इस नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन 2 सत्र में होगा। पहला सत्र शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित किया होगा। इसमें शिक्षण संस्थाओं के 72 शिक्षक प्रतिभाग करेंगे। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने मेरठ में बिजली लाइनों के निर्माण के लिए 305 करोड़ के प्रस्ताव पर लगाई मोहर। 18 माह में खत्म होगा काम। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने मेरठ में 765 केवी बिजली उपकेंद्र से संबंधित 400 केवी और 220 केवी लाइनों की लागत के पुनरीक्षित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत 305.9 करोड़ रुपए है। इसके तहत मेरठ के 765 केवी उपकेंद्र से संबंधित 400 केवी डीसी मेरठ शामली लाइन का टैरिफ बेस्ड कैम्पटिव बिल्डिंग पद्धति से निर्माण कराया जाएगा, जिसकी कुल लागत 164.53 करोड़ रुपए होगी। मेरठ के एसी उपकेंद्र से संबंधित 220 केवी डीसी मेरठ जानसठ लाइन व संबंधित हाइब्रिड बे तथा 220 केवी डीसी मेरठ अमरोहा लाइन व उससे संबंधित हाइब्रिड बे का निर्माण इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पद्धति से कराया जाएगा, जिसकी कुल लागत 141.37 करोड़ रुपए होगी। यूपी पुलिस में 40,000 पदों पर भर्तियां दिसंबर 2023 तक करें पूरी। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को 40,000 पदों पर भर्तियां 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 100 दिन के अभियान के तहत 10,000 पुलिस भर्ती के लक्ष्य को तय समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग की 40,000 पदों में रेडियो शाखा के 2,430 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें 26,382 कांस्टेबल एवं समकक्ष पद 8,540 कांस्टेबल पीएससी के पद, जेल वार्डन के 1,582 एवं अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मिल चुका है। इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इन सभी पदों पर तैनाती दिसंबर 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। मानसून अब यूपी में दस्तक देने जा रहा है। पूर्वांचल में बादलों ने शुरू की आवाजाही। बिहार में पटना के आसपास 2 दिन पूर्व ही मानसून सक्रिय हो चुका है। मानसूनी सक्रियता का रुख शुरू होने के साथ ही एक दिन पूर्व मानसून बिहार में ठुठक भले ही गया हो, लेकिन अब ये सक्रिय होने की ओर है। बिहार में मानसूनी सक्रियता बेहतर होने के बाद अब मानसून उत्तर प्रदेश की ओर रुख करने जा रहा है। सप्ताह भर के भीतर अनुमानों के अनुसार मानसून उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के रास्ते दस्तक दे सकता है। माना जा रहा है कि अब वाराणसी के आसपास प्री मानसून सक्रियता पूर्ण रूप से हो चुका है। इसके साथ ही पूर्वांचल में अब पर्याप्त नमी का स्तर भी बढ़ने लगा है। ऐसे में मानसून के आगमन की आहट शुरू हो चुकी है। झारखंड में मानसून जहां 3 दिन लेट होने की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है, वहीं दूसरी ओर वाराणसी और आसपास मानसून के 1, 2, 3 तक लेट होने की स्थिति बन सकती है। 10 लाख सरकारी नौकरियों की बंपर ऐलान के पीछे क्या पीएम मोदी का प्लान? पीएम नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की सेवाओं में अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पीएम ने ट्वीट कर मंगलवार को कहा कि 2023 के दिसंबर तक इन 10 लाख पदों पर मिशन मोड में भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए सभी विभागों और मंत्रालयों को आदेश जारी किए गए हैं। पीएम के बयान के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल इस घोषणा को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। कांग्रेस ने इसे केंद्र की जुमलेबाजी करार दिया है। माना जा रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी केंद्र सरकार इस घोषणा से विपक्ष की धार को कुंद कर सकती है। पीएम की इस घोषणा के बाद माना जा रहा है कि अगले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जल्द ही सभी मंत्रालय रिक्तियों का ऐलान करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ये सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। पिछले साल जुलाई में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 1 मार्च 2020 तक करीब 8.72 लाख रिक्तियां हैं। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।